जम्मू से इस समय की ऐसी हैरान करने वाली खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आपको बताते चलें कि एक एक्स एसपीओ के साथ जो है वो ये कहें कि जनाब एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा जो है मारपीट किए जाने का मामला सामने आया और जिसके बाद एक रिटायर्ड एसपीओ नाम के जिनका नाम विद्या सागर है वो इस समय जम्मू में यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से ये कहेंगे कि जनाब अगर आप जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन्हीं से बात करेंगे आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों ये परेशान है, इन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्या सागर है जनाब। विद्या सागर जी, क्यों परेशान है, क्या हुआ आपके साथ? क्योंकि मेरे पर झूठे आरोप लगाए गए जी, माइक छोड़ दो। मैं एक एप्लीकेशन किसी ने मेरे को मारा था। मैं 14 दिन अंडर ट्रीटमेंट रहा। ये मेरे पास ये है MLC नंबर 1908। उसके बाद मैं जब घर गया उस बंदे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई FIR नहीं हुई। जो केस जी जी। उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट करके जब घर पहुंचा तो जब ट्रीटमेंट करने के बाद जब घर पहुंचा तो मैंने मेरी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने ये MLC नंबर है। उसके बाद मैं SSP उधमपुर गया। SSP उधमपुर जाने के बाद उन्होंने 8 तारीख को SSP उधमपुर के बाद मैंने कंप्लेन की। उसके बाद उस हंसराज पर कार्रवाई थी, उस पर FIR हुई थी SDPO के कहने पर। SSP के एक्शन के बाद उसके बाद जब मैं उसके बाद जब 8 तारीख को और ठीक 15 अप्रैल 2014 को ठीक हफ्ते के बाद उन्होंने पुलिस PP घोरडी ने मुझ पर हमला बर मुलाजिम मेले से उठाकर मेरे को 332 FIR और ये है 332, 323, 341 मेरे पर FIR दर्ज कर दी। मेरे से छोटे छोटे बच्चे वहाँ चलाते रहे। और उसके बाद मुझे PP घोरडी में लेकर 332, 323 और 353 के तहत मेरे पर मामला दर्ज कर दिया। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप SSP के पास क्यों गए? SSP ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी। कौन सा मामला आप पर दर्ज किया था? मेरे पर 332, 323, 353 ये मुझ पर FIR हुई है। सिर्फ क्या कि मैं SSP के पास गया, मेरे एक एप्लीकेशन पर एक हंसराज ये पूरा मामला जो है वो SSP साहब के पास जाने के बाद दर्ज किए गए, उससे पहले दर्ज किया नहीं। वो SSP जाने के बाद एक्शन पुलिस SDPO रामनगर, SHO रामनगर और ICPP इंचार्ज घोरडी उसके बाद एक्शन में आए। और ठीक हफ्ते के बाद मुझ पर 300 हमला बर मुलाजिम मुझ पर FIR दायर की। और मैंने उसके बाद इनके खिलाफ एक कोर्ट में कंप्लेन की। मोहम्मद मुख्तार हेड कांस्टेबल 205 U, राजेश सिंह कांस्टेबल 675 U, मेरे को दिखता कम है। ये कौन लोग थे? ये वही मेले में गए थे, मेरा डिप्टी में। और राजेश सिंह वो सिविल वर्दी में था। उसने कहा कि SSP ने तेरे पास इन्वेस्टिगेशन करने आया था। आपके बाद आपको मतलब क्यों आपके साथ ऐसा किया गया, क्या लगता है आपको? क्योंकि मैंने SSP के पास गया था, उनकी इनक्वायरी हुई कि आपने उसकी एप्लीकेशन पर। पूरा मामला क्या था, किस बेस पे ये कार्रवाई शुरू की गई थी और जिसके चलते ये कार्रवाई आप पर हुई है? शुरू से बताएं। शुरू से मैंने बताया कि मेरे खिलाफ मेरे को एक हंसराज सन ऑफ धनीराम ने मुझ पर मेरी आंख में चोट आई थी और मुझे सर फोड़ दिया था। जी। और उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन घोरडी पुलिस घोरडी PP घोरडी में दी थी। ठीक है। उसके बाद पुलिस पोस्ट ने वो मेरे को PHC घोरडी में मेडिकल के लिए भेजा। PHC घोरडी से मेरे को उधमपुर रेफर किया गया और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से मुझे GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। अच्छा। 14 दिन के बाद जब मैं ट्रीटमेंट होने के बाद जब आंखों का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जब मैं वापस घर पहुंचा तो कोई भी पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं तब तक ना हुई थी। अच्छा। उसके बाद मैं 8 तारीख को SSP के पास पेश हुआ तो तब जाके पुलिस एक्शन में आई और ठीक हफ्ते के बाद मुझ पर ये झूठा हमला बना मुलाजिम केस दायर कर दिया गया।
उसके बाद 2.5 साल के बाद इसमें क्या बताया गया था जब आप पर ये आरोप लगाया गया? क्या किस वजह पे आपने मतलब हमला किया है, क्या कुछ वजह थी? मैं मेले में था, रास्ते मेले से देखकर छोटे बच्चों के साथ घर जा रहा था, तो राजेश सिंह, जो मेरे को ना मालूम था कि ये पुलिस वाला है, कौन है, उसने बोला कि एसएसपी ने तेरी इन्वेस्टिगेशन करनी थी क्या? तो मैंने कहा भाई एसएसपी ने नहीं करनी थी, लेकिन आईसी इंचार्ज पीपी घोड़ी गए थे, उन्होंने नक्शा मौका बनाया है, वो कर देंगे। वो क्या तूने शराब पी रखी है? तो मैंने कहा तेरी जेब से पी है। यही कहने पर उसने मेरे को मारपीट आपके पास से कुछ बरामद भी हुआ था, ये भी जानकारी मिल रही है। मेरे पास मेले में कुछ भी बरामद नहीं थी किया गया था। उससे पहले कुछ बरामद हुआ था जब मेरे से कुछ भी बरामद नहीं था। मैं रामनगर गया हुआ था, रामनगर से 12 जुलाई का बात है। मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था, सीसीटीवी कूनाला में है, रास्ते में ब्रह्मीण तक सीसीटीवी फुटेज हैं, ये खंगाले जाएं। अगर मेरे मोटरसाइकिल पर रामनगर से आते वक्त JK 14F नाड़ कार्ड मोटरसाइकिल पे अगर कोई काला बैग दिखता है तो भाई मेरे को बताएं, ब्रह्मीण में बैग कहाँ से आया? मुझे ये अफसोस है कि मेरे पर झूठा FIR दायर की 48 एक्साइज एक्ट। मेरे पास कोई शराब ना थी। एक्साइज एक्ट में आपसे कुछ शराब की बोतलें मिली थी? मेरे पास कोई शराब नहीं थी। जब मुझे उठाया मेरे को 5400 रुपया नकद था, और उसके बाद एक वीवो फोन था, और एक सर्च लाइट 1300 की मैंने ली थी, वो टार्च थी, अंधेरे में घर जा रहा था। शराब का क्वार्टर कोई भी बरामद नहीं हुआ था? कोई बरामद नहीं हुआ था। जो था भी मेरी जेब में वो भी गिर गया था उनके पास, वो भी नहीं पहुंचा। कितने थे क्वार्टर आप? एक ही क्वार्टर था मेरे पास, वो भी गिरा। कौन सा क्वार्टर था? वो देसी का था, 100 रुपये वाला। अच्छा, वो था। वो लेकिन उनके हक थे, वो भी नहीं चढ़ा है। जब घर वालों ने, मैंने उनको कहा मेरे पास 5400 रुपया था, मेरा गिर गया है, बोला कहा कि परिवार वालों को भेजो और ढूंढ लेंगे। लेकिन वहाँ रात के 12 बजे लड़का और मेरी घर वाली बीबी और एक वहाँ का रियासी जो अब्दुल गनी, एक उनको सब ढूंढा, वहाँ कुछ नहीं मिला। वहाँ सफ़ेद रंग का एक अभिनय भट्टी का मास्क मिला, जो इंचार्ज पीपी घोड़ी था। और उसके बाद एक वही मेरा जो जेब से गिरा था वही क्वार्टर मिला, और मेरे पास कोई शराब नहीं थी। झूठा FIR दायर कर दी। तो अभी आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं उसके बाद कोर्ट में रामनगर गया तो जज साहब 1.5 महीने तक छुट्टी चलते रहे। आप कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे थे? मैं रामनगर से अपने घर जा रहा था। तो उस टाइम आप पर ये एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया? मेरे पास कुछ भी नहीं था। कौन से थाने में दर्ज किया गया? JPP पुलिस पोस्ट घोरडी और रामनगर थाने में, पुलिस पोस्ट घोरडी और रामनगर पुलिस स्टेशन में आया। अगर SSP उधमपुर अगर आपकी इस वीडियो को देख रहे हो तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं कहा कि इन पर मेरे को इन्होंने झूठा आरोप लगाए हैं। एक नहीं, शुरुआत से ये मेरे अगर सुनाई होगी तो मैं तथा सभी एक ये बोलोगे, ये खुद देखोगे, ये जितने भी मेरे पास ये हैं, मेरी अगर एक एप्लीकेशन भी मैं थाने में दे दूंगा, मेरी कार्रवाई नहीं होगी और मेरे पर झूठा आरोप थोपा जाएगा। 3 साल से मेरी मां की डेथ रिपोर्ट अभी तक नहीं इन्होंने बनवाई। सिर्फ इंद्री की इनकी करेक्शन थी, और 50 बार पुलिस रामनगर थाने में चला गया हूँ। ये देखो, ये मेरी मां की डेथ रिपोर्ट है। इसमें क्या लिखा है जनाब, पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है ये जनाब पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इंद्री वाइफ ऑफ दीवान चंद, मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और इस तारीख को मैंने ये एप्लीकेशन दी थी। मतलब आपका क्या कहना है कि आप पुलिस ने जो आप पर जो एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया वो सही था या गलत था? वो गलत है, सरासर गलत है। कोर्ट में अभी मेरे को उन्होंने तारीख पर नहीं जाने दिया। 14 फरवरी को एक तारीख थी, मेरे को वहां नहीं जाने दिया। जब चलान हुआ तो चलान होने के बाद रामेश्वर आप पर जो एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, वो शराब की बोतलें कहाँ से आई थी? फिर वो मैं कोर्ट में बताऊंगा कहाँ से आई हैं। जब कोर्ट का फैसला मैं लड़के लूंगा तब बताए ना। अभी लाइव चल रहा है, जनता आपको देख रही है, कहाँ से मिली थी वो? तो शराब की बोतलें मेरे को लगता है कि पुलिस ने नाका लगा के लोगों को लूटा है। जो अम्बाला से आ रहा है, दिहाड़ी लगा के आ रहा है, एक दादी बोतल उसके पास है, तो बोतल उनसे छीन के सब्जी वहीं घोरडी में ले जाते हैं और बोतलें उनकी जमा कर लेते हैं। और फिर जो उनसे बच जाती हैं 10-20 ज़्यादा बोतलें अगर शराब इकट्ठी हो जाती है तो गाड़ी के टायर के नीचे दे देते हैं और बाकी अपने पीने के लिए ले जाते हैं। और जो मन चाहे वो कर लेते हैं। ये मन चाही कर रहे हैं। मेरे साथ ज्यादती हुई है, और एक नहीं, मेरे पास 1-2 मुकदमा और दायर कर दिया। फिर 7 फरवरी को, मेरी 9 फरवरी को एक तारीख कोर्ट CGM कोर्ट रामनगर में थी, तो मैंने रामनगर कोर्ट में 7 तारीख को मेरे पर
PSI प्रैक्टिकल रामेश्वर जी ने मेरी गाड़ी हिट किया और मैं बाल बच्चा हूँ, जानलेवा हमला मुझ पर हुआ है। और मैं वहाँ से मोटरसाइकिल लेके अपने घर लगाते ही कहीं झाड़ियों में निकला, जाकर मेरे को शक हो गया था कि मेरे पर कुछ और FIR दायर करने में जुटे हैं झूठी। नहीं, क्या आप जब कोनाला से अपने गोडी बर्मीन इलाके की ओर जा रहे थे, क्या आपके पास शराब की बोतलें थी या नहीं थी? नहीं थी। अगर उनको शक है कि थी तो CCTV। जो आपने एक क्वार्टर खरीदा था वो कहाँ से खरीदा? रामनगर से। रामनगर से आपको बाय रामनगर बर्मीन गए थे या बाया कूनाला के बाटा कूनाला में और जोनू में भी CCTV। तो बिल्कुल आप जनता भी इस पर जरूर जो है वो सुझाव दीजिएगा। जिस तरह से एक आप SP रह चुके थे। मैं मजबूर किया गया। एक FIR मुंशी पर हुई थी, SSP दीपक ने लगवाई थी कि मेरी 3 महीने की पे उसने अपने खुद साइन करके 1500 पे 3750 रुपया अपनी जेब में डाल के और मेरे को 750 दिया था। मेरे हाजिरी नहीं दी थी। रामनगर के बर्मीन इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक एक्स जो SPO हैं उनके द्वारा जो है वो रामनगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा जो है वो कहीं न कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। और अगर खासकर अगर आप उधमपुर ज़िले के किसी भी कोने से इस समय इस खबर को देख रहे हैं तो ज़रूर इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इनके साथ इंसाफ हो सके। हालांकि इनके द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है वो सब कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये कहें कि जनाब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। तो आप जनता अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर साझा कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू। उन्होंने मेरे को ये भी थ्रेट दिया है।